अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और हमारे आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की 13वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते अपने टॉपिक की तरफ और इसको समझाते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। यानी अगर किसी जुमले में किसी काम की कंटिन्यूटी शो हो रही हो तो उसे कंटिन्यूअस ही कहेंगे। लेकिन वही पुराना असूल यानी आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के बिना कोई भी टेंस आप लोगों का कंप्लीट नहीं हो सकता। पहचान क्या है? अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज आए हुए हों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही फिक्रा है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल का जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल बी एंड विल बी एंड शैल बी है और आई हुई के साथ शैल लगेगा, बाकी तमाम के साथ विल लगेगा। यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी किसी भी जुमले में कंटिन्यूटी शो हो रही हो तो वहाँ पर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ये फिक्र है कि वो स्कूल जा रहा होगा, एंड पे रहा होगा आ गया, तो हमें मालूम है कि ये कंटिन्यूअस का ही फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही टेंस है। तो इसका सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट वो ही के साथ विल भी लगेगा, गोइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। He will be going to school। नेगेटिव में और कुछ नहीं करना, कोई रैकेट सेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने नॉट लगाना है। लेकिन नॉट अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स है तो 2 पार्ट्स के बीच में आप लोगों ने नॉट लगाना है। जैसे कि यहाँ विल बी, शिल बी, तो उनके दरमियान नॉट हमने लगाया और उसके बाद वही पुराना फार्मूला, वही पहले वाला फार्मूला। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट, I shall not be going to school। इंट्रागेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके आना है। अगर 2 पार्ट से हेल्पिंग वर्ब के तो उसके पहले हिस्से को आप लोगों ने फर्स्ट लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद दूसरे पार्ट्स और बाकी वही फार्मूला। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? वो यहाँ पर सब्जेक्ट दे तो हम विल लगाएंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।